अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एमसीक्यूज नंबर 1 है आपके पास। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, ऑप्शन ए है आपके पास दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ऑप्शन बी दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी दे वांट टू डिसअपीयर। तो कौन सा राइट आंसर होगा, सोचिए और टिक कीजिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। एमसीक्यू नंबर 2, एन एटम having 6 electron in its valence shell will achieve noble gas electron configuration by, option A gaining 1 electron, losing all electrons, gaining 2 electrons या फिर losing 2 electrons। सोचिए कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए gaining 2 electrons, बिकॉज 6 electrons ऑलरेडी ये रखता है, 2 electrons ये और लेगा तो 8 electrons हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। MCQs नंबर 3 है आपके पास। कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए मोस्ट स्टेबल वन एटम होने के लिए, 6, 8, 10 या फिर 12। सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। MCQs नंबर 4 है। Octet rule is, option A description of 8 electron, picture of electronic configuration, option C pattern of electronic configuration, option D है attaining of 8 electrons। सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। आपका राइट आंसर होना चाहिए attaining of 8 electrons। MCQs नंबर 5 है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन, ऑप्शन ए मेटालिक बॉन्डिंग, ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्डिंग, ऑप्शन सी कोवैलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्डिंग। MCQs नंबर 6 है आपके पास। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज, कौन सी बॉन्डिंग इनमें बनेगी। ऑप्शन ए है कोवैलेंट, ऑप्शन बी है आयोनिक, ऑप्शन सी है पोलर कोवैलेंट एंड ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। आपका आंसर होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड। MCQs नंबर 7 है। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी, ऑप्शन ए कोवैलेंट, ऑप्शन बी आयोनिक, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, ऑप्शन डी मेटालिक। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। आपका आंसर होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमने चूज किया ऑप्शन ए को। MCQs नंबर 8 है। अ बॉन्ड पेयर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज, ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। आपका राइट आंसर होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हमने चूज किया ऑप्शन बी को। MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, सो हम इसको चूज कर लेंगे। MCQs हमारे पास 10 है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आइस वाटर पर फ्लोट क्यों करती है, क्यों तैरती है।
रीज़न इसकी कौन सी है? ऑप्शन ए, आइस इज डेंसर देन वाटर। ऑप्शन बी है आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ऑप्शन सी है वाटर इज डेंसर देन आइस। ऑप्शन डी हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। यहां आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, आइस इज डेंसर देन वाटर। एमसीक्यूज नंबर 11, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर क्या होगा आपको सोचिए और टिक कीजिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। MCQs number 12, how many covalent bonds does C2H2 molecules have? ऑप्शन ए आपके पास है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी है 5। कौन सा बच्चों होगा ठीक आंसर? आपका राइट आंसर होना चाहिए 5। MCQs नंबर 13 है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 एंड डी है ओनली 3। तो क्या होगा राइट आंसर? सोचिए और टिक कीजिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए 6। MCQs नंबर 14 है, which pair of the molecule has same type of covalent bonds? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सोचिए इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एंड C2H2। MCQs नंबर 15 है आपके पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर। वाटर में कौन सा कंपाउंड सोलेबल नहीं है, कौन सा डिज़ोल्व नहीं हो जाता, मिक्स नहीं हो जाता। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से चूज़ कीजिए, सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए C6H6। MCQs नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? कौन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। आपका राइट आंसर होना चाहिए BF3। MCQs नंबर 17 है, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सा ठीक है? सोचिए और टिक कीजिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए वाटर एंड HCl। MCQs नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम? कौन सी फोर्स सबसे कमजोर है चारों में से? सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।